हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कोरिलेशन है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायवेरिएट कोरिलेशन की। तो सबसे पहले तो वर्ड बाय का मतलब होता है टू, और वेरिएट मतलब वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन मीन्स अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। तो समझिए आपके पास क्या है, दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उन दो रिलेशन के बीच, दो वेरिएबल के बीच में। इसी को फाइंड आउट करना क्या कहते हैं हम लोग, बायवेरिएट कोरिलेशन। सो फॉर बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, बायवेरिएट कोरिलेशन कहते हैं। फॉर इंस्टांस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर P और वॉल्यूम V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या रिलेशनशिप है, यह रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड D एंड प्राइस P। तो इन दो वेरिएबल के बीच में, या प्रेशर और वॉल्यूम, इन दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे फाइंड आउट करना, दैट इज द बायवेरिएट correlation. So if two variables are in relation, we must find the nature of the relationship between them. नेचर ऑफ द रिलेशनशिप मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करते तो दूसरा वेरिएबल पे क्या असर होगा उसका, दैट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो असर ये हो सकता है कि आप एक वेरिएबल को इंक्रीज करो तो दूसरी वेरिएबल भी क्या हो, इंक्रीज हो, या एक वेरिएबल को डिक्रीज करो तो दूसरी वेरिएबल डिक्रीज हो, या एक वेरिएबल को इंक्रीज करो दूसरे वेरिएबल पे कुछ फर्क भी ना पड़ता हो। तो इस तरह की काइंड ऑफ द रिलेशनशिप हो सकती है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो, एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप मतलब अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पे दूसरा इंक्रीज होता है तो कितने रेशो से इंक्रीज होता है, कितने डिग्री से होता है, स्ट्रॉन्ग है एकदम रिलेशनशिप, या वीक रिलेशनशिप है, या मॉडरेट रिलेशनशिप है, मतलब जो रिलेशनशिप है उसका एक्सटेंट, उसकी डिग्री कितनी है। तो ये क्या होता है हमारा, दैट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। तो कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल अगर रिलेट है तो हम उसकी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप साथ साथ डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्री स्टेजेस ऑफ टू सॉल्व द कोरिलेशन प्रॉब्लम। कोरिलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की थ्री स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप पता लगाना है। रिलेशनशिप मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचर की, कि रिलेशनशिप का नेचर क्या है। देन इफ़ यस, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो आप उसे मेजर कीजिए, कि मेजर करना मतलब दैट इज़ द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप कितनी है, दैट इज़ द मेजरिंग द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा, डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप आपको मिल गया तो इसकी सिग्निफिकेंस बताइए, मतलब इंटरप्रिटेशन दीजिए कि अगर आपको जो कुछ भी डिग्री मिली है उसके बेस पे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं। और कंक्लूड करने के बाद एस्टेब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप मिलने के बाद क्या कॉस्ट, मतलब एक एक्शन करने पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इस रिलेशनशिप को आप इस्टेब्लिश कीजिए। देन यूज ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस का यूज क्या है, तो इट इज हेल्प यूज इन डिराइविंग द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। तो डायरेक्शन मतलब बात हो रही है नेचर की, कि दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, दैट इज द डायरेक्शन। एंड द डिग्री मीन्स द एक्सटेंट या लेवल, डिग्री मतलब एक्सटेंट या लेवल ऑफ द रिलेशनशिप विद इन द वेरिएबल। इट इज़ यूज इन रिड्यूसिंग द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते तो आप कन्फर्म्ड हो, आप बिट कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पे दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी जो अनसर्टेनिटी है एक वेरिएबल का अफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे लेकर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ यूज इन प्रेजेंटिंग द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल थ्रू द सिंगल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू का यूज़ करके क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप बताते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर पॉजिटिव है तो कौन से लेवल तक की है। द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द कोरिलेशन। कोरिलेशन को देखा जाए तो तीन बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। जो पहला बेस है दैट इज द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन। अगर डिग्री ऑफ द कोरिलेशन पे अगर कोरिलेशन को क्लासीफाई किया जाए तो हमें पता चलेंगे दो तरह की कोरिलेशन है। पहला जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है
और दूसरी जो कोरिलेशन है वो है निगेटिव कोरिलेशन। एक एक करके समझेंगे इसे क्या होता है। और नंबर ऑफ वेरिएबल पे अगर हम क्लासीफाई करना जाए तो नंबर ऑफ वेरिएबल पे दो तरह की कोरिलेशन है, एक सिंपल है और एक मल्टीपल है। देन थर्ड है दैट इज द लीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी लीनियर एंड नॉन लीनियर, दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री। तो डिग्री के बेस पे दो कोरिलेशन है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव की बात करते हैं। इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरेज अदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब समझ लीजिए हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, एकदम वेरी सिंपल। हम दो वेरिएबल की बात करते हैं। तो दो वेरिएबल की जब बात करते हैं तो दो वेरिएबल में एक वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो उसके वजह से क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इंडिपेंडेंट की वैल्यू इंक्रीज करने से जो दूसरा वेरिएबल है डिपेंडेंट, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती हो। जब इस तरह की पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रही हो, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हो, तो उस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर क्या है, दोनों आपके जो वेरिएबल है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब एक के बढ़ाने पे दूसरे भी बढ़ रहा है। देन निगेटिव कोरिलेशन, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग विथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरेज अदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, दैट विल बी अ निगेटिव कोरिलेशन। मतलब मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट की वैल्यू इंक्रीज करने पे डिपेंडेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, या इंडिपेंडेंट की वैल्यू डिक्रीज करने पे डिपेंडेंट की वैल्यू इंक्रीज, तो इस तरह का जो अपोजिट रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव कोरिलेशन। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका मतलब क्या है, डिमांड डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। मतलब प्राइस क्या हो गया यहाँ पर जो मेरा प्राइस है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ डिमांड क्या है, मेरा डिमांड डी अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं प्राइस पी की वैल्यू डिक्रीज करूं तो डिमांड डी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं प्राइस पी इंक्रीज करूं तो डिमांड डी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है। तो हम बोल सकते हैं डिमांड एंड प्राइस आर निगेटिवली कोरिलेटेड। अच्छा, कौन से लेवल तक की कोरिलेशन है, ये डिपेंड करता है डेटा जब हमारे हाथ में होगा तब हम बता सकेंगे कि स्ट्रांगली वेरी वीक डिसएग्रीमेंट है। मतलब जो निगेटिव कोरिलेशन होता है उसको डिसएग्रीमेंट कहते हैं हम लोग। तो वीक डिसएग्रीमेंट है, ये स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट है या मॉडरेट है, वो हम बेस्ड ऑन द डेटा बता सकते हैं। तो देन सिंपल कोरिलेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर आपके एनालिसिस में सिर्फ दो ही वेरिएबल है, अगर आपके एनालिसिस में सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कोरिलेशन। क्योंकि जब भी कोरिलेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो, कोरिलेशन मीन्स द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप पता लगाना। तो रिलेशनशिप हमेशा दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में ही हो सकती है, कोई अकेला सिंगल वेरिएबल रिलेशनशिप नहीं बता सकता है। तो एकदम सबसे बेसिक क्या, एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितने होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। तो कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर एनालाइज, सिर्फ दो वेरिएबल। Then next, multiple correlation. In case of multiple correlation, 3 or more variables are studied simultaneously or analyzed. तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल जब एनालाइज किए जाते हों एक साथ तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द लीनियरिटी लीनियर कोरिलेशन। अब क्या है लीनियर कोरिलेशन समझते हैं। इफ द चेंज इन अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल के अमाउंट में चेंज करने पे टेंड टू मेक द चेंज इन अमाउंट ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता हो। अब वो चेंज पॉजिटिव किस्म का भी हो सकता है, निगेटिव किस्म का भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव मतलब एक के इंक्रीज करने पे दूसरा इंक्रीज होता हो, दैट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। एक के इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज होता हो, दैट इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। बट दिस काइंड ऑफ द रिलेशनशिप बियर्स और कांस्टेंट चेंजिंग रेशो इज सेड टू बी इन लीनियर कोरिलेशन। अब समझते हैं क्या होता है। समझो आपके पास दो वेरिएबल है x और y। अब यहाँ पर x मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैंने x की वैल्यू 1 से इंक्रीज की तो 1 + 1 2, तो y की वैल्यू समझो 2 + 2 4 हो गई।
अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखे तो ये, तो यहाँ पर देखो हम एक ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर मैं x का वैल्यू +1 से इंक्रीज करता हूँ तो y का वैल्यू +2 से इंक्रीज होता है। मतलब ये एक रेशो है 1:2 का। अगर मैं यहाँ पर 1 से इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या होता है, 2 से इंक्रीमेंट होता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड चेंजिंग रेशो। ये यहाँ पर पॉजिटिव का हुआ है। इसी तरह से हम निगेटिव का भी कर सकते हैं कि एक को इंक्रीज कर रहा हूँ तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो निगेटिव काइंड ऑफ दी, पर क्या हो जाएगा, लीनियर कोरिलेशन होगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है चेंज होने का। देन नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, अगर इस तरह की फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना मिले, कोई भी रैंडम चेंजेस हो, ओके, एक के इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज होता हो, पर इतनी कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ना हो कि अगर पहले को इंक्रीज कर रहे 1 से तो दूसरा 3 से डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से कोई एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो, फिक्स्ड रेशो ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कोलीनियर, सॉरी नॉन लीनियर correlation. So that's all with the theory of the correlation. Thanks for the watching. If you love this video, please like and share with your friends and subscribe the channel. Thank you.